जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने न देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत दिसंबर 2023 तक घरेलू ऋण स्तर की ऐतिहासिक ऊंचाइयों को दर्शाता है? तो दोस्तों, भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत दिसंबर 2023 की घरेलू ऋण स्तर की ऐतिहासिक ऊंचाइयों को दर्शाता है? तो दोस्तों, यह दर्शाता है 40%। यह 40% दर्शाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों, कल 14 अप्रैल गया है। 14 अप्रैल को आप बताना कौन सा दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, ईवी बैटरी रिसाइकलिंग में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों, ईवी बैटरी रिसाइकलिंग में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों, यह किया है भारत ने। भारत ने यूरोप संघ के साथ ईवी रिक्शों के लिए बढ़ावा देने के लिए यह सहयोग किया है। यानी दोस्तों, जैसे कि चार्जिंग वाली कार, बैटरी वाली कार जो होती हैं वह, और बैटरी वाली स्कूटी होती हैं वह, और दोस्तों जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वाहक हैं, चालक हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए भारत ने यूरोप संघ के साथ सहयोग किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर देशों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों राजधानी बता दूँ, नोट कर लें, और मुद्रा बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों, अपने देश भारत की राजधानी दिल्ली है, मुद्रा रुपया है। संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी दोस्तों अबू धाबी है, और मुद्रा दिरहम है। और दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात को यूएई भी बोला जाता है, याद रखना। चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है, मुद्रा युआन या रेमनबी है। दोस्तों, युआन और रेमनबी, इन दोनों में से अगर आपको कोई सा भी ऑप्शन चीन की मुद्रा का मिल जाए तो दोस्तों दोनों में से कोई सा भी आप टिक कर सकते हैं। और दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है, और मुद्रा येन है। तो दोस्तों, इन सभी की जानकारी हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कैनरा बैंक ने किस संस्थान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कैनरा बैंक ने किस संस्थान के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों, कैनरा बैंक ने किया है आईआईटी बॉम्बे के साथ। आईआईटी बॉम्बे के साथ किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे जो है यह महाराष्ट्र राज्य से निकलकर तैयार हुआ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, मनोभ्रम पर ब्रिटेन की शोध टीम का हिस्सा बनने के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों, ब्रिटेन की मनोभ्रम में हिस्सा बनने के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों, यह चुना गया है दोस्तों डॉक्टर अश्वनी केशवान को। डॉक्टर अश्वनी केशवान को चुना गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
अब दोस्तों जिक्र हुआ है ब्रिटेन का। ब्रिटेन की राजधानी दोस्तों लंदन है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी दोस्तों सीआरपीएफ इसे बोला जाता है, अपना शौर्य दिवस कब मनाती है? तो दोस्तों सीआरपीएफ की जो शौर्य दिवस है यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का शौर्य दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है एयर इंडिया में वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह नियुक्त किया गया है जयराज सनगुमन को। जयराज सनमुगन को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एयर इंडिया जो है यह एक दोस्तों हमारे देश की हवाई जहाज यानी हेलीकॉप्टर जो होते हैं उनका निर्माण करती है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉन एल जैक स्वीटगर्ड जूनियर पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष अन्वेषण में उल्लेखनीय उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों आयरलैंड देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों आयरलैंड के प्रधानमंत्री सबसे युवा बने हैं साइमन हैरिस बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। साइमन हैरिस सबसे उम्र दराज के यानी युवा कहाँ है क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है दोस्तों 11 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों आज यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।